हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस पे। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी रिक्शा से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी डाले हुए हैं। अगर आपको वो वीडियो भी देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले क्लास का कंटिन्यूएशन, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी और कुछ एब्रीविएशन। ठीक है, और इसके बाद ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। एक आपका चैप्टर बचता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मैं नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, फिर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। उससे रिलेटेड भी आपको मैं पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बता दूंगा, और मैं आपको जो अनसॉल्व देने वाला हूँ वो कैसे दूंगा उसके लिए भी आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैं हर बार करता हूँ, एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, वीडियो को प्लीज़ अगर देखते हैं तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने और कमेंट करने से क्या होता है, यूट्यूब ऑटोमेटिकली इस वीडियो को रिकमेंड करता है दूसरे यूज़र को। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा पर्सनली, बट यूट्यूब रिकमेंड करता है दूसरे यूज़र्स को, तो उससे क्या है, ऑटोमेटिकली वीडियो का प्रमोशन होता है। अगर आप नहीं करते तो जितने मेरे यूज़र हैं वही लोग देख पाते हैं, बाकी लोग नहीं देख पाते। तो प्लीज़ वीडियो को टाइम निकाल के थोड़ा लाइक और उसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये वीडियो रैंक कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लगातार चल रहे हैं, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आप नीचे जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक आपको मिलेगा। आप लिंक में टैप करके सीधा मुझे मैसेज कीजिएगा अपने नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी एक बार चेकआउट करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज में भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं फॉलो बैक भी कर लेता हूँ सबको, तो आप फॉलो बैक ले लीजिएगा और मुझे मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आपको एक चीज़ है, मैं हर वीडियो की सैंपल डालता हूँ, तो आप वीडियो को देखने से पहले इसका सैंपल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, और मुझे वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहाँ पे जाके आप मुझे लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपको मैथ्स वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब मैं आगे कंटेंट बनाऊँगा, वरना फिर उसको भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, और मैं हिस्ट्री और संविधान के जो वीडियो बनाने वाला था वो बनाऊंगा, मैथ्स का टॉपिक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले कुछ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फटाफट से देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले रिबूट। रिबूट का मतलब सिंपल है यार, कंप्यूटर को दोबारा चालू करना। ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं। रीडू, रीडू मतलब एक काम को जो हमने किया है उसको, हमको ऐसा लगता है कि ये काम जो किया है हमने वो गलत कर दिया, तो हमको उसको सुधारना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रीडू करके हम लोग वापस पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट की होता है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम मतलब आपका कंप्यूटर जो टाइम लेता है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो कहलाता है कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम। रन टाइम, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम कंप्यूटर लेता है उसको कहते हैं रन टाइम। ठीक है, स्क्रीन सेवर, जब हम लोग कंप्यूटर में किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है कंप्यूटर, अपने आप सारे जितने भी प्रोग्राम रहते हैं उनको शट डाउन तो नहीं करता, ना ही हाइबरनेट करता है, बट उसको टेम्परेरी थोड़े समय के लिए बंद कर देता है। तो कंप्यूटर में एक ब्लैंक या फिर जो आपने स्क्रीन सेवर लगाया होगा वो सामने चलने लगता है। वो जो आपके जो चलचित्र वगैरह रहते हैं उसको कहा जाता है स्क्रीन सेवर। ठीक है, सर्च इंजन, इसके बारे में तो पता ही होगा। कंप्यूटर में कोई भी प्रकार की जानकारी ढूंढने के लिए आप जिस प्रकार के आपका वेब ब्राउज़र के अंदर जो इंजन प्रयोग करते हैं, जैसे लाइक गूगल क्रोम हो गया, बिंग हो गया, अल्टा विस्ता, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ।
वो कहलाता है सर्च इंजन। इसके बाद है आपका सेक्टर। सेक्टर वो होता है कि आपके मेमोरी डिस्क में वो छोटी सी छोटी यूनिट जिसके ऊपर डेटा को लिखा जाता है उसको सेक्टर कहते हैं। सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या है? इनपुट आउटपुट को जोड़ने वाला, इनपुट आउटपुट को जोड़ने वाला पोर्ट कहलाता है सीरियल पोर्ट। ठीक है। इसके बाद है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है कि मेमोरी उपकरण में भी जिसमें डेटा को हम लोग स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पढ़ सकते हैं, वो कहलाता है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस। स्पैम तो आप जानते ही होंगे, आपके मेल में भी स्पैम रहता है। तो ऐसे अवांछित जानकारियाँ जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको कहा जाता है स्पैम। ठीक है। इसके बाद है आपका स्टिक की। ठीक है। कंप्यूटर में कई सारे ऐसा चीज़ होते हैं जिसको हमको एग्जीक्यूट करने के लिए 2-3 बटन को एक साथ दबाना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग एक बटन दबा दें उसके बाद दूसरे बटन को दबाएं तो वो काम भी एग्जीक्यूट होता है। लाइक आपका शिफ्ट दबा के अगर आप कोई बटन ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है, मान लो ABCD लिख रहे हैं तो सब किस में जाएगा? कैपिटल लेटर में। लेकिन वही अगर मैं कैप्स लॉक दबा दूं तो जितने भी उसके बाद कैप्स लॉक दबाने के बाद जितने भी कीज़ मैं दबाऊंगा सारे कैपिटल लेटर में आएंगे। ठीक है। तो जो कैप्स लॉक है एक प्रकार का स्टिक की है, उसने क्या किया? आपके शिफ्ट बटन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमको पूरा वही टास्क एक साथ परफॉर्म करना था। इस टाइप की कीज़ कहलाती है आपकी स्विफ्ट की। उसके बाद है आपका स्वैम्पिंग। ठीक है। डेटा या प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर उसको प्राथमिक मेमोरी में मुख्य मेमोरी में डालना, ये कहलाता है स्वैम्पिंग। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कॉमा, फुल स्टॉप ऐसे करते करते जो निर्देश हम लोग बनाते हैं उसको कहा जाता है सिंटैक्स। ठीक है। जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसमें दिखाता है कभी कभी सिंटैक्स एरर, तो वो कॉमा वगैरह की मिस्टेक होती है, उसको कहा जाता है सिंटैक्स एरर। इसके बाद है टैब। टैब के बारे में तो जानते ही होंगे, हम लोग स्पेस देते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर कर्सर जाता है, लेकिन टैब दबाते हैं थोड़ा लंबा दूर जाता है, उसको कहा जाता है टैब। ठीक है। उसके बाद है आपका टेप डेंसिटी। टेप डेंसिटी मतलब क्या आता है कि डेटा की मात्रा जो इकाई लंबाई के टेप पर संग्रहित की जा सकती है वो कहलाती है आपके टेप डेंसिटी। ठीक है। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट आपके टेप लेंथ पर संग्रहित की जा सकती है, उसको कहा जाता है टेप डेंसिटी। थंबनेल तो जानते ही होंगे, यूट्यूब आपके जो यूट्यूब में वीडियो रहते हैं उसके सामने आपको एक चित्र दिखता है। ठीक है। उस वीडियो के बारे में जानकारियाँ लिखी होती है उस पर। ठीक है। कई बार लोग फर्जी थंबनेल भी बनाते हैं। ठीक है। लेकिन मेरे थंबनेल रियल रहते हैं, जो लिखा रहता है वही अंदर होता है। ठीक है। तो ऐसा चीज़ों को बोलते हैं थंबनेल। थंबनेल का मतलब इसमें लिखा है किसी चित्र का लघु रूप जो विभिन्न चित्रों के बीच में तेज़ी से कार्य करने के लिए किया जाता है। ये क्या डेफिनेशन लिखा है मुझे समझ नहीं आता बुक में। थंबनेल का मतलब यूट्यूब थंबनेल जैसा होता है ना, वही होता है जो आपके कंटेंट में है वो उसको सामने दिखाना पिक्चर के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड थंबनेल। टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस का मतलब ये होता है कि टाइम शेयरिंग व्यवस्था में वह छोटा सा हिस्सा जिसमें CPU किसी विशेष कार्य को करता है, ठीक है, उसको टाइम स्लाइस कहते हैं। इसके बाद आपका टूल। सॉफ्टवेयर के संचालन को सरल बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के संचालन को सरल बनाने के लिए टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये टूल किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक, और ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चीज़ करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। लाइक हम लोग अगर मान लीजिए कोई क्या कहना चाहिए, बॉक्स बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हम लोग अलग प्रकार के टूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसी को लेटर लिखना तो उसके लिए अलग प्रकार के टूल किट का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहलाती है आपके टूल्स। ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है कि हमारे एनालॉग और इनपुट को डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट करना। लाइक ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, मेरे द्वारा जो बोली हुई एनालॉग इनपुट है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे मोबाइल फ़ोन को दे रहा है। ठीक है। तो आपको मेरी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ये अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जानता है यार, आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो दिन रात हो जाएगी। अपग्रेड का मतलब पता ही क्या है, किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को कुशल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपग्रेडेशन। उसके बाद है UVE रोम। ठीक है। ये एक प्रकार का रोम होता है जिसमें हम लोग किसका, अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है।
अल्ट्रावायलेट रेस को क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें का प्रयोग किया जाता है। वायरस के बारे में तो जानते ही होंगे, मैं पूरा डिटेल में आपको बताया। वॉर्म बूट, देखो कंप्यूटर क्या होता है, कभी कभी हैंग हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आल्ट प्लस डेल प्लस कंट्रोल दबाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टास्क मैनेजर खोलते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर को वापस चालू करने की प्रक्रिया को कहलाते हैं वॉर्म बूट, ठीक है। इसके बाद है आपका वाइल्ड कार्ड, ठीक है, एक विशेष कैरेक्टर जिसका प्रयोग किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पे किया जाता है उसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं, ठीक है। वाईमैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जब मैं आपको डेटा नेटवर्क पढ़ा रहा था तो मैंने वाईमैक्स के बारे में आपको क्लियर कट बताया, आप प्लीज़ जाके वो लेक्चर चेकआउट करिए। इसके बाद है आपका वॉर्म मतलब आपके वॉर्म मतलब बग ही होता है, बग मतलब वायरस होता है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन किताब में आपकी क्या डेफिनेशन दी है मैं आपको बताता हूँ। वॉर्म के बारे में दिया है कि एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस जो मेमोरी में संग्रहित डेटा प्रोग्राम को नष्ट करता है, वही चीज़ मैंने बताया ना, वायरस ही होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद है आपका जूम, अच्छा जूम का मतलब नॉर्मल जूम है यार, किसी चित्र को बड़ा करके देखना, दैट इज़ कॉल्ड जूम। लैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क, किसी लोकल क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर को डेटा नेटवर्क से जोड़ना इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कहलाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं आपको कंप्यूटर जनरेशन बता रहा था तब। उसके बाद है मोनोक्रोम मॉनिटर, मतलब सिंपल ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर को दिए गए ऐसे निर्देश जो वास्तविक समस्या की पहचान कर परिणाम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो भी समस्या होगी हमारे सामने उसको आपके देख के रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसके बाद है आपका पोस्ट, इसका फुल फॉर्म है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो कंप्यूटर खुद ब खुद सारे उपकरणों की जांच करता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। रैम के बारे में तो आप जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया। इसके बाद है आपका सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का तरीका जिसमें समान कार्यों को एक साथ एक क्रम में क्रियान्वित करते हैं, ठीक है, मतलब एक एक करके काम करने को सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और दिया हुआ रिसाइकल बिन के बारे में आप जानते ही हो, जब कंप्यूटर के हमारी मेन मेमोरी से हम लोग फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो टेम्परेरी रूप से डिलीट होकर कहाँ जाता है, आपके रिसाइकल बिन में, जिसको हम लोग वापस रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो क्या कहना चाहिए, एक टेम्परेरी स्टोरेज रहता है उसको रिसाइकल बिन कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारे आपके हो गए आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखे थे, जैसा कि मैंने बताया इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक नाम दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन में उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखेगा, आपको उसमें से करेक्ट आंसर टिक करना है। ज़्यादा डिटेल करके इसको रटना नहीं है, केवल आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ एब्रीविएशन देख लेते हैं जो कि हम लोग थोड़ी देर पे देखेंगे। तो चलिए फटाफट से कुछ एब्रीविएशन देख लेते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, और मैं आपको 1 बाय 1 करके नरेट करके बता रहा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको नरेट करके बता रहा 1 बाय 1 करके। सबसे पहले देखिए आपका लिखा है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। उसके बाद लिखा है SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद लिखा है आपका SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद लिखा है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद लिखा है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके बाद लिखा है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद लिखा है TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद लिखा है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसके बाद लिखा है TLD, टॉप लेवल डोमेन। इसके बाद लिखा है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। उसके बाद लिखा है UPS,
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसके बाद लिखा है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके बाद लिखा है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके बाद लिखा है WAN VAN, इसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क, इसके बाद लिखा है VGA और VGA का फुल फॉर्म है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसके बाद लिखा है VDU और VDU का फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसके बाद लिखा है BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके बाद लिखा है वायरस का फुल फॉर्म है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, इसको याद रखना। उसके बाद लिखा है WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एक और WAP का दोबारा एक फुल फॉर्म होता है, मतलब इसी टाइप का लेकिन उसका नाम कुछ अलग है, उसका नाम है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। पहला वाला मैंने बताया वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सेकंड वाला वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद WLL वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। उसके बाद लिखा WiMAX, ठीक है। WiMAX का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। इसके बाद वॉर्म का फुल फॉर्म है आपका राइट वंस रीड मैनी, उसके बाद है आपका WMV, इसका फुल फॉर्म है आपका विंडोज़ मीडिया वीडियो, उसके बाद है आपका WPS, इसका फुल फॉर्म है आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, उसके बाद है आपका WWW, इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद है आपका XD एक्सट्रीम डिजिटल, इसके बाद है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद 2G आप जानते ही होंगे, सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। 3G थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग और आपका 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। अभी इंडिया में 5G भी आ गया है और मेरे पास 5G है, ठीक है, लेकिन वो लैन है। ओके, तो ये कुछ एब्रिविएशन थे। आप एक साथ पूरा याद करने की कोशिश मत करिएगा, मैंने 4 क्लास में इसलिए अलग अलग आपको बताया, ठीक है। आप 10-10 का सेट बना के एक बार में याद करिए, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हाल ही में हुए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका एक आया था इससे रिलेटेड एब्रिविएशन, ठीक है। HTTP पूछा था या फिर HTML पूछा था, तो ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से कंप्यूटर ख़त्म हो गया। एक टॉपिक आपका बचा है जो कि मैं आपको कल करा दूंगा। उसके बाद अगले लेक्चर में, मतलब कल के बाद अगला लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर बचे हुए हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, और इससे रिलेटेड अनसॉल्व आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं और मैं आपको उसको कैसे प्रोवाइड करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड लेक्चर में बता दूंगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं नहीं हैं, मुझे पता है, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन उस दिन जो मैं बताऊँगा उसको ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वह मंडी निरीक्षक, ACF और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी हम लोग उतना ही एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।